सिस्टम का प्लान दिखाने से पहले आपको करना क्या है कि एक जो विदेशों से चला आ रहा है हमारा सिस्टम MLM, इसको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग समझें कि ये है क्या। इसका पूरा नाम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और एक सिस्टम का इसी का रूप है, उसको अलग नाम से जानते हैं लोग डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। कंपनी का बना हुआ सामान डायरेक्ट कस्टमर को दिया जाता है, उसको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बोलते हैं। MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुस्तरीय बाज़ार व्यवस्था। और ये बाज़ार व्यवस्था का स्थापना 1930 में हुआ था, और जहाँ पर सबसे पहले हुआ था उसका नाम था कनाडा। आप जैसे मैं वो लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर रिसर्च हुआ एक पुरानी बाज़ार व्यवस्था के बारे में। वो हमारा पुराना बाज़ार होता है TB मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग बाज़ार व्यवस्था। ये पुराना बाज़ार होता क्या है कि हम जो परंपरावादी जिसको बोल सकते हैं, हमारे पिताजी दादाजी के ज़माने से चला आ रहा है, इसमें होता क्या है कि हम और आप पैसा कमाने के लिए अपने किसी भी काम को सीखते हैं, पकड़ते हैं और करते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं। और मार्केट में हम अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए कस्टमर बन के जाते हैं। कस्टमर रिटेल से लेता है, और रिटेल जहाँ से लेता है उसको हम लोग होलसेल बोलते हैं, और होलसेल जहाँ से लेता है उसको एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से लेते हैं उसको हम लोग C&F बोलते हैं, और C&F वाले जहाँ से लेते हैं उसको कंपनी बोलते हैं। कोई भी सामान 4 लोगों से गुजर के आता है। मानते हैं इस कलम को बनाने में, जिससे मैं लिख रहा हूँ, इसको बनाने में कंपनी का 80 पैसा लगा, 20 पैसे कंपनी ने प्रॉफिट लिया, लेकिन 1 रुपया ही इसका लागत आया पूरा कंप्लीट। और 1 रुपया कंपनी हमको यहाँ पर देना चाहे तो इसलिए नहीं दे पाती, क्योंकि बीच में 4 लोगों का जो मुनाफा इसमें ऐड करना होता है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले व्यक्ति होते हैं प्रचारक, एडवर्टाइजमेंट वाले। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि लागत का 50% रुपया इन लोगों के बीच में भी देना पड़ता है, तभी जाके ये ऐड के लिए तैयार होते हैं। यानी 1 रुपया 50 पैसा का इस कलम को कंपनी को लागत रखना पड़ता है। साथ साथ इन लोग का भी अगर इसमें जोड़ना पड़े तो देखा जाता है कि अगर 10 पैसा इनको भी देना पड़ेगा तो इनके पास आता है तो 1 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 1 रुपया 70 पैसा इनके पास, 1 रुपया 80 पैसा इनके पास, और हमारे पास आता है तो 1 रुपया 90 पैसा हो जाता है। यानी माल तो बना हुआ है देखा जाए तो 1 रुपया का ही, लेकिन मिल रहा है 1 रुपया 90 पैसा का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम और आप होते हैं, हम लोग कस्टमर होते हैं, हम लोग को जो नुकसान होता है महंगा का। दूसरा ये होता है कि इतने लोगों से गुजर के आता है, इसलिए नकली होने के चांस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और तीसरा ये है कि जब हम नकली सामान हम लोग खाते हैं तो हम लोग का नुकसान भी होता है, स्वास्थ्य का भी और पैसे की भी नुकसान होती है। ये 3 कमियां पाई गई जब यहाँ पर रिसर्च किया गया। उसके बाद इस पूरे बाजार व्यवस्था में से देखा गया महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला कौन है, तो हम और आप। अगर हम लोग न संभालें तो बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी। दूसरे नंबर पर कंपनी बनाना बनकर तो सामान हमको नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरे नंबर पर ये बिचौलिए होते हैं। और पैसा कमाने के मामले में देखा गया तो नंबर 1 कौन है, तो पैसा कमाने में बिचौलिए नंबर 1 है। और कंपनी नंबर 2 पर इसलिए होती है क्योंकि इसकी 20% प्रॉफिट छुपी होती है, इसलिए ये नंबर 2 पर बेचारी रहती है। लेकिन हम और आप जो नंबर 1 पर होते हैं पूरे बाजार व्यवस्था को चलाने में, लेकिन इस मुनाफे के सेक्टर में हम लोग को 1 रुपया भी नहीं आता, हम लोग नंबर 3 पर चले जाते हैं। लक्स, लाइफबॉय, सरसों का तेल, फॉर्चून, सलोनी, मोहनी कुछ भी उपयोग किए हैं, उसके बदले हमको 1 रुपया भी नहीं मिला है, और हम ही से सब लोग कमाते हैं। देखा गया तो 90% का प्रॉफिट इन बिचौलियों में चला जाता है। तो इस प्रॉफिट को ख़त्म करके ग्राहक को कैसे दिया जाए, उसके लिए इन लोग को हटा दिया गया, यहाँ से कंपनी को, यहाँ से कस्टमर को मिला दिया गया। कंपनी टू कस्टमर मिलाया गया। विदेशों में इसी मिलाप को बोलते हैं MLM, और बहुत जगह इसको बोलते हैं DSM। अपने हिंदुस्तान में एक कंपनी है, इसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 1977 से धागा बनाने का काम करती रही। 1986 से ये क्वालिटी शूटिंग में आ गई, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। सन 2000 से, और अगस्त का महीना था, इन्होंने बोला ये कंपनी अपनी स्वदेशी कंपनी है। राजस्थान में एक ज़िला है भीलवाड़ा, वहाँ पर ये स्थित है। और इन्होंने बोला कि मैं अपने कपड़े को आपके शहर तक लेके आ रहा हूँ, 10 कदम 2 कदम चल के आप आइए, जहाँ पर हम लोग मिलेंगे उसी का नाम होगा RCM। यानी कंपनी का सामान कस्टमर के पास किसके माध्यम से आता है, RCM के माध्यम से। और हम लोग को सामान मिलता है 1 रुपया 45 पैसे में। यहाँ पर हम लोग को मिलता है 1 रुपया 90 पैसे में, यहाँ मिलने लगा 1 रुपया 45 पैसे में। तो पहला फ़ायदा हमको और आपको होता है, सामान सस्ता मिला। दूसरा फ़ायदा होता है बिचौलिए तो होते नहीं हैं, तो जो भी सामान हमको मिलेगा वो
असली मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा होता है कि जब असली सामान हम लोग खाएंगे तो हमारा जो होता है स्वास्थ्य का लाभ, तो स्वास्थ्य का लाभ भी हमको मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद घर में माया। तो उसकी भी व्यवस्था कंपनी ने किया है कि आप सामान तो लेंगे तो मेरे पास तो पूरा आ जाएगा, 1/45 पूरा आ जाएगा, लेकिन फिर मैं उसको आपको वापस करूँगा, यानी ये 45% मैं आपको वापस करूँगा एक सिस्टम के तहत। यानी अपने यहाँ मैं आपको पार्टनरशिप इसका देता हूँ, बिजनेस पार्टनरशिप मैं आपको इसका दे दूँगा। इस पार्टनरशिप को लेने के लिए एक ID रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी, उसके लिए eKYC लगेगा। उस eKYC के द्वारा आप ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो, जो आपका करेंट का सुंदर फ़ोटो हो। उसके बाद आपको आधार देना होता है। आधार देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आइडेंटिटी और आधार दोनों में काम कर जाता है वो एड्रेस में। उसके बाद आपको बैंक देना है, और उसी बैंक के अकाउंट में कंपनी पैसा भेजती रहेगी। अगर आपके पास पैन है तो पैन इसलिए दे दीजिए क्योंकि TDS करता है और नंबर 1 का पैसा आपका हो जाता है ये। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद एक काम छोटा सा और करना होता है कि अपने घर की लिस्ट बनानी पड़ती है, चाहे वो 10,000 की लिस्ट हो, चाहे वो 5,000 की लिस्ट हो, चाहे वो 4,000 की लिस्ट हो, चाहे वो 3,000 की लिस्ट हो, चाहे वो 2,000 की लिस्ट हो। इस लिस्ट को बना के आपको RCM की दुकान पर जाना होता है और वहाँ से सामान को लेना होता है। मान लीजिए आपने मार्केट में गए, आप अपने घर की खरीदारी आपने 5,000 रुपये का करते हैं। हर आदमी घर की खरीदारी 10,000 से लेके 8,000 10,000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं कोई आदमी 5,000 का सामान खरीदा तो ये जब भी लेगा ये MRP पर ही लेता है। अब ये MRP पर सामान जब लेता है तो इसको कुछ भी छूट नहीं मिलता, लेकिन जब हमारे यहाँ से लेगा तो उसको 20% की काउंटर छूट मिल जाएगी सर। यानी ये सामान हमारे यहाँ उसको मिल जाएगा मात्र 4,000 रुपये में। ये होता है RCM से सामान लेने पर। यानी ये गया उनको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर, देखा गया तो कोई व्यक्ति को कितना बच गया, 1,000 की बचत हो गई। यानी 4,000 का सामान मिल गया, 1,000 की बचत हो गई। हमारे यहाँ 50% से लेके 100% तक कंपनी बिजनेस वैल्यू देती है। यानी अगर आप 200 रुपये का सामान खरीदते हैं, इसका बिजनेस वैल्यू 50 रुपये भी हो सकता है ना सर। इसका बिजनेस वैल्यू 70% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने 4,000 का सामान खरीदा तो इसका 50% बिजनेस वैल्यू कितना होगा, 2,000, 2,200 भी हो जाएगा, लेकिन 2,000 ही समझिए, 2,000 बिजनेस वैल्यू हो गया। और 2,000 बिजनेस वैल्यू कंपनी आपको कितना देगी, 10%। जुड़ते ही 10% के हकदार आप हो गए। 2,000 का 10% कितना हो गया, 200 रुपया। ये कंपनी आपके अकाउंट में भेज देती है। और उसके बाद देखा जाए तो आपका करेंट बचा हुआ 1,200 रुपये आपके अकाउंट में। टोटल आपकी एक महीने कितनी बचत हो गई सर, 1,200। इस 1,200 का आप छोटा सा कोई प्रीमियम खोल लीजिए LIC में और जमा करते रहिए, या सब्सिडी, चाहे बिजली भाड़ा, चाहे बच्चों का फीस, चाहे कुछ भी आप इसका उपयोग करिए। आपका पैसा जो मार्केट में जाता था इन लोगों के बीच में, अब डायरेक्ट लेने से आपको बचत होना शुरू हो गया। आप छोटी सी एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। मार्केट में हम लोग जाते हैं, और मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग डिटॉल साबुन लेते हैं। और जब डिटॉल साबुन हम लोग लेते हैं तो उसका कीमत होता है सर 28 रुपया की, उसकी कीमत वैल्यू होती है। और ये 28 रुपया का साबुन जब आप लेते हैं तो इसका जो वज़न होता है, शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, ये 75 ग्राम का होता है। इसमें एक क्वालिटी होती है जिससे इसका मानक किया जाता है कि कितने अच्छी क्वालिटी का साबुन है। तो 60% का जो होता है वो ग्रेड 2 में होता है, और जो 66% या 60% का होता है इसको ग्रेड 3 में रखा गया है। इस साबुन का उपयोग करना स्किन के लिए नुकसानदायक होता है। तो ज़्यादातर मार्केट में ये तो कम मिलता है, ये ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जानकारियाँ भारत में इसके प्रति नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर अगर RCM से बताऊँ कि जो RCM से हमारा आता है डेटमैक्स, वो बहुत ही शानदार साबुन है। ये मिलता है आपको 30 रुपया इसकी कीमत होती है, और ये मिलता है आपको 100 ग्राम का साबुन। और इसकी जो TFM क्वालिटी होती है सर, ये होता है आपका 76% और होता है ग्रेड 1। यानी अगर देखा जाए तो 100% वेजिटेबल ऑयल के साथ 30 रुपया MRP, 100 ग्राम वजन और क्वालिटी ग्रेड 1 का। ये नॉनवेज ऑयल के साथ 28 रुपया इसकी MRP है, 75 ग्राम और TFM 76% यानी ग्रेड 2। अगर मैं देखूँ इस प्रकार से तो आपका देखा जाए तो 2 रुपया अगर ज़्यादा लगा के आपको 25 ग्राम ज़्यादा मिल जाए तो लेने में तो कोई नुकसान किसी को नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें जुड़ा है उसको कितने का मिलेगा सर, ये 24 रुपये का। और वज़न से अगर देखा जाए 25 ग्राम हमारा ज़्यादा भी है, क्यों, 75 ग्राम साबुन का दाम अगर 28 रुपया हो सकता है तो 25 ग्राम का अगर देखा जाए तो 9.5 रुपया होगा।
लेकिन 9 रुपये ही रखिए। और उसके बाद 24 रुपये का लेने के बाद आपका बिजनेस वैल्यू बनता है कितना, 14, जबकि 24 का आधा 12 होगा, लेकिन बना कितना है 14। 14 का जब 10% आप निकालेंगे तो ये 1 रुपया 40 पैसा होगा, ये आपके अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर इसको टोटल जोड़ दें तो 9 रुपया ये हो गया और 6 रुपया ऐसे बच गया आपका। 24 रुपये मिला तो 6 रुपये ऐसे बच गया, 9 6 15, 1 16 रुपया 40 पैसा आपको एक साबुन बचता है। अगर कोई किसी घर में 10 साबुन उपयोग होगा तो ये बचेगा 164 रुपया सिर्फ साबुन बचा कि नहीं बचा। उसी प्रकार से एक छोटा सा एग्जांपल और दे देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं और नमक हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो टाटा का करते हैं और टाटा का साल्ट इस्तेमाल करते हैं। टाटा का साल्ट कितने का आता है, 1 kg का अगर आप लेने जाते हैं तो इस समय वो आपको मिलेगा कितने का सर, 20 रुपये का मिलता है, नहीं मिलता है, यानी 20 रुपये का आपको टाटा साल्ट मिलता है। इसमें क्वालिटी की मान्यता होती है पॉलिक पर मोलिक, यानी ये इसको बोलते हैं ppm पर मिलियन, है ना, पर मिलियन इसका नाम है। पॉलिक पर मोलिक भी बोलते हैं कि हर कण में आयोडीन की मात्रा कितनी होती है। इसका जो है वो 15% होता है, इसको 2 बार रिफाइन किया जाता है ना। और एक नमक टाटा का और आता है और इस नमक को लोग लेते हैं, ये टाटा का लाइट नमक होता है सर। इस नमक को लोग लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए होता है। इस नमक को खाने वाले लोग डॉक्टर के रिकमेंडेड अनुसार खाते हैं, हम लोग आम आदमी इसको नहीं खाते क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये 36 रुपये का मिलता है। पार्ट पर मिलियन भी इसको बोला जाता है, ppm। ये होता है आपका 30% और इसको 3 बार रिफाइन किया जाता है, इसलिए इसमें ये परसेंटेज बढ़ जाता है और इसलिए इसका रेट 36 हो जाता है। सेम क्वांटिटी होता है। अब इसी में एक नमक आता है आपका RCM का। RCM साल्ट लेंगे तो ये भी नमक आपका होता है क्या, लाइट नमक ही होता है और ये लाइट नमक आपको मिलेगा 1 kg, ये भी आपको देती है कंपनी, लेकिन ये आपको देती है कितने का सर, 15। हाँ बिल्कुल इसका होता है 18 रुपया, इसका MRP होता है। लेकिन इसकी जो पार्ट पर मिलियन की जो होती है आयोडीन की मात्रा वो होती है सर 30% इसकी भी होती है और इसको भी 3 बार रिफाइन किया जाता है। अब देखा जाए तो आपको 36 रुपया में जो 1 किलो नमक मिल रहा है, हमारे यहाँ 18 रुपया में ही 1 किलो मिल जाएगा, यानी 36 रुपये का 2 ठो आपको मिल जाएगा। वही पैसे में लो सोडियम साल्ट एक शानदार रिफाइन आयोडीन नमक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम इससे भी कंपेरिजन करें तो भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जब IDP लेने जाएंगे तो कितने मिलेगा, ये 15 रुपये का। तो इससे भी अगर देखा जाए तो भी 5 रुपये आपका ऐसे बचा, प्लस 50 पैसा आपके अकाउंट में आएगा, तो आपका 5.5 रुपया बचा। लो सोडियम साल्ट नहीं, जो टाटा का साल्ट आता है डबल रिफाइन, उससे भी हमारा सस्ता पड़ गया ट्रिपल रिफाइन। यानी अगर किसी घर में 2 यूज होता होगा तो उसका 11 रुपया सिर्फ किस पर बच गया सर, नमक पर। ये छोटी सी आपने बचत दिखा दिया किसी को। तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सर कि ये है हमारा पुराना तरीका जो अभी तक नहीं बदला है, ये है नया तरीका। सामान लेना यहाँ से बेनिफिशियल है कि यहाँ से बेनिफिशियल है, यहाँ से RCM सही है, क्योंकि ये सब बेनिफिट आपने देखा। तो ये हो गया आपका छोटा सा प्लान जिसको आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ हमारा और है, वो है हमारा सेल पर, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आप सेल पर भी एक शानदार इनकम पर ले सकते हैं। सेल प्रॉफिट अगर लेना चाहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेल इनकम भी बोल सकते हैं इसको।